हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं और इससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आज आपको मैं बताऊंगा। अब आप देखिए क्या है। ये हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो ये ए बी एंड सी है, ये सभी क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। और इसमें अभी देखो हम दोबारा से आते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हम पहले इस इक्वेशन को समझेंगे। देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी कि ये है ए। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या होगी? स्क्वायर होगी। क्या होगी? स्क्वायर होगी। तो हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसमें हमारे पास खाली बी एक्स प्लस सी इस तरीके से है, बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये वैल्यू आगे की हमारे पास नहीं है, तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। कैसी बन जाएगी? लीनियर, यानी कि रेखिक समीकरण। और ये क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। और सी यहाँ पर जो है क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बदला नहीं जाता, जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है। अब ये देखिए, अब हम एक कंसिडर करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे पूछ ले, अभी तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अगर आपसे पूछने लग जाए एग्जामिनर कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कौन सी इक्वेशन है, किस प्रकार की इक्वेशन है, तो आप बता सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ये 2 पावर है एक्स की, तो इसलिए क्या हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि ये तो आपको पता चल गया, इसमें ये चीज होती है, लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो दोबारा से, देखो दोबारा देखो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें ए बी एंड सी आर रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है हमारे। ठीक है। अब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये आपसे पूछ सकता है कि भाई जो इक्वेशन दी है, ये कौन सी इक्वेशन है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसका इसके एक्स जो है, इसकी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 होता तो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। ठीक है, ध्यान रखना है। और सी जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी क्या नहीं है? वेरिएबल नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज, कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू नहीं है इसीलिए। ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपसे नॉर्मल पूछ ले कि भाई एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, तो जो इसके साथ लिखा हुआ है यानी कि ए, तो ए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है। ठीक है। एक्स क्या है? बी है। एक्स का मल्टीपल कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना। इसके साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वो ये पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व। तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जैसा भी ये क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। क्या करना है? इसके रियल रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हल करना है इसको। क्वेश्चन क्या करना है? हल करना है, सोल्व करना है। ठीक है।
तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बड़े ध्यान से समझना। इसे समझ लोगे तो समझ लो इस टाइप के क्वेश्चन आप 90% कर दोगे। देखो ध्यान से समझना इसे। ये देखो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन लिख दिया हमारी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हमें सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व। अब सोल्व करने का मेथड क्या होता है, इसका जो नियम होता है वो ये कहता है कि भाई जो a है या और ये है c, क्या है c भाई अभी हमने बताया था कि ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ a है, a लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है। यहाँ भी